कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या श्रीमद् भागवत तक कर रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोले बोले जम के जरा, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। अब इसमें क्या विचार करना। अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कर रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बैल, जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बैल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी, बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा, बैल के मुख पर हाथ फेरो, बैल मुख ऊपर करेगा, नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती है, हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है, मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। शिव दुख को काटता है, शिव भक्ति प्रदान करता है, शिव हमें अपने कर्म के प्रति जागृत होना बताते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक है वो
काल के सम्मुख में भी खड़ा रहे। काल के सम्मुख में भी वो खड़ा हो। आप भगवान शिव परीक्षा जरूर लिए। दुर्वासा का रूप रखकर द्वारिकाधीश के ऊपर खीर जरूर फेंकी। दुनिया की दृष्टि में वो थोड़ा सा गलत रहा कि झूठा भगवान पर फेंक दिया। ये दुनिया की दृष्टि में थोड़ा सा गलत है, लग सकता, पर मेरे भोलेनाथ जी ने खीर जो फेंकी थी वो कवच देने के लिए फेंकी थी। ये दुनिया की दृष्टि में गलत हो सकता है। लोग कह सकते हैं कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल मत पीना, या बेलपत्र मत खाना, या ये मत करना, या वो मत करना, शिव मंदिर मत जाना, एक लोटा जल मत चढ़ाना, ये मत करना, वो मत करना। ये दुनिया की दृष्टि में गलत हो सकता है, पर शिव महापुराण की जो दृष्टि है, वेद व्यास जी ने जो 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं में बांट कर जो शिव महापुराण की कथा दी है, ये हमारी भक्ति का संचार करने के लिए, ये भक्ति का संचार करने के लिए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सब कुछ छोड़कर, घर परिवार कुटुंब अपने रिश्ते छोड़कर कहीं बहुत दूर नदी के तट पर या गंगा के तट पर बैठ जाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबके बीच में रहकर भगवान की अविरल भक्ति करते हुए अपने पूरे परिवार को संभाल लेना, ये शिव की मूल भक्ति का एक प्रतिबिंब है। त्याग शिव महापुराण की कथा चल रही है, और दुनिया में जो मेरे महादेव जी ने त्यागा, उसके बराबर दुनिया में कोई त्याग नहीं कर सकता। एक छोटा सा असत्य सुनकर, एक छोटा सा झूठ सुनकर मेरे बाबा ने त्याग दिया था माता सती को। मां सती को त्याग दिया। कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए हैं। अगस्त बाबा के यहाँ पर जब पहुँचे हैं, सती मैया के मन में आया कि शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद तो लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं, और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लाए, कथा सुनने के लिए। त्याग कहते किसको है? केवल त्याग का वर्णन कर देने से त्याग हो जाता है क्या? एक लड़की बड़े बड़े अरमान से लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, पूरा घर छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आ रही हूं। हमें तो कभी कभी देखो, थोड़ा आप लोगों को बुरा लग सकता है, एक बात कहें आप लोगों से, बोलो बोलो जरूर। अलवार वालों संभाल लोगे तुम इस बात को? बाद में कोई विरोध करे तो तुम बोल दोगे ना? पक्का? तो फिर बोल दें पक्का। एक लड़की लड़के से कहती है, जो स्नेह करने वाली है, प्रेम करने वाली है, अपने पिता को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपनी बहन को जो धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ में, दूसरे धर्म में अगर भागकर चली जाती है, तो एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, वो दुनिया में तुझको भी धोखा दे सकती है। इस सावधानी में अपनी जिंदगी जी। और वो लड़का जो अपने माता पिता का हितैषी ना बन पाया, वो लड़का जो अपनी माता पिता का हितैषी ना बना, अपने परिवार का हितैषी ना बना,
वो तेरा हितैषी बन जाएगा। अरे बड़ी विडंबनाओं की जिंदगी चल रही है, जीवन बड़ा विचित्र चल रहा है भाई। ए अलवर वालों, बड़ा सावधानी से जीवन जीना है। प्रेम का झांसा देकर लोग तुम्हारे साथ में कुछ वीडियो और क्लिप बना लेते हैं और बाद में उसी लड़की से पैसा कमाकर गाड़ी, मोटरसाइकिल, घड़ी और ऐश और आराम की जिंदगी जीना चालू कर देते हैं, क्योंकि लड़की के बाप के पास ज्यादा धन होगा। सावधान रहें बेटियां, सावधान रहें बेटे। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपनी माता को, अपने पिता को। जिस पिता ने तुम्हें पढ़ाया, जिस मां ने तुम्हें गोद में खिलाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें गोदी में रखकर पालने में, पोसने में, बड़ा करने में। मां बाप का घर एक होटल नहीं है जिसमें बेटी बड़ी होती है, पलती है, या बेटे पलते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ लिख के जब नवाब बन जाते हैं, शहंशाह बन जाते हैं, तो मालूम पड़े वो अपनी मर्जी से जीने लगते हैं और माँ बाप उस होटल में पड़े कि पड़े रह जाते हैं। माता पिता का घर होटल नहीं है। माता पिता का घर संस्कारों की एक पूंजी है जिसमें वो संस्कार देकर अपनी औलाद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। उसमें संभले बच्चे, उसमें समझे बच्चे। एक अच्छी मोटरसाइकिल देख ली, उसने बुड़ बुड़ कर दिया। वो मोटरसाइकिल तो देखी, उसमें पेट्रोल तो देख ले 50 रुपए से ज्यादा का नहीं है, कहीं बीच में खड़ी नहीं हो जाए। एक मोटरसाइकिल देखी, पेट्रोल नहीं देखा है। ऊपर की सुंदरता देखी, बड़े बड़े बाल देखे, थोड़ी बहुत बॉडी साड़ी देख ली, पर अंदर का दिल नहीं देखा रही तूने। मोटरसाइकिल देखी पर पेट्रोल नहीं देखा, स्वरूप देखा पर दिल नहीं देखा, परिवार देखा पर मेरा सनातन धर्म नहीं देखा। तो काय की जिंदगी तेरी? किस बात का जीवन? केवल एक सुंदरता, केवल, और बाद में फिर रोए, फिर कितना हंगामा हुआ, कितना, फिर कहीं का कुछ, फिर वो कट रहे, मर रहे, फिर हंगामा हो रहा, न डिबेट चल रहा, न टीवी पे चल रहा, न मोबाइलों पे चल रहा, न ये चल रहा, न वो चल रहा, न इसको ये बोलो, न उसको वो बोलो, न फालतू की बात। शिव पुराण तो कहती है शंकर जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करना। शंकर का तत्व क्या कहता है? रहो सब में, मिलो सबसे, पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने माता पिता के चरणों की होना चाहिए, शिव के तत्व की होना चाहिए। हम मिलने में मना नहीं करेंगे, हम कहीं जाने से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी विद्या से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी नौकरी से मना नहीं करेंगे, तुम्हारी सर्विस से मना नहीं करेंगे। तुम अपनी विद्वत्ता को धारण करो, बेटी हो, अपने जीवन को जियो, अलमस्त होकर जियो। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कॉलेज, अच्छी विद्या अध्ययन करो, अच्छी नौकरी पाओ, पर अपनी बुद्धि को मत बिगड़ने दो, अपने चित्त को मत बिगड़ने दो, अपने व्यवहार को मत बिगड़ने दो। हम अपने चित्त को नहीं सुधार पा रहे हैं महाराज। बहुत राजस्थान की पावन धरा है, मारवाड़ की भूमि, इस राजस्थान की भूमि का एक जीवन का एक पहनावा रहा है। इस राजस्थान की माताओं का एक पहनावा पूरे भारत को सीख देता है, पूरे भारत को। इस भारत की नारी, राजस्थान का जो पहनावा है, ये पूरे भारत को सीख देता है। आज भी राजस्थान की नारी जो लुगड़ा, चौली, घूंघट, वस्त्र जो धारण करती है, वो मर्यादा में करती है, और वो मर्यादा पूरे भारत को देती है।
पूरे भारत को। राजस्थान अपने परिधान से, राजस्थान अपनी वेशभूषा से, राजस्थान अपनी मर्यादा से, राजस्थान अपने संस्कारों से, राजस्थान अपने भोजन से, राजस्थान अपने शिलाखंडों से, और राजस्थान अपने आए हुए मेहमानों के आतिथ्य से आज भी भारत में जाना जाता है। ये आतिथ्य से जाना जाता है, यहां का आतिथ्य बड़ा प्रबल है। हम किस जगह रह रहे हैं, हम किस सनातन धर्म में रह रहे हैं, और अपने धर्म को त्याग कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाएं, अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरी जगह चले जाएं। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जिस मां ने जन्म दिया, 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा, दुनिया के ताने सुने, बड़ा करा, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, तुम उसके नहीं हुए तो दुनिया के किसके हो गए? अपने भीतर के बल को जी त्यागो। किस चीज का त्याग होना चाहिए? गलत विचारों का। अरे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। हम तो कह दिए, शिव पुराण है, कथा कहने में। एक दारू पीने वाला अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, और अच्छा व्यक्ति जब दारू पीना चालू नहीं करता तो दारू पीने वाला अच्छे वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। बोलो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? फिर वो किसको ढूंढता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। वो दारू पीने वाले को ढूंढे। मदिरा पीने वाला, नशा करने वाला, दारू पीने वाला, गलत व्यसन करने वाला अच्छे व्यक्ति को छोड़कर व्यसनी को ढूंढ लेता है। तो हमारा निवेदन है, जब वो तुम्हें छोड़कर व्यसनी को ढूंढ रहा है, नशे वाला नशे वाले को ढूंढ रहा है, तो तुम सनातन धर्म के होकर भगवत भजन करने वाले अपने सनातन धर्म वाले को क्यों नहीं ढूंढ लेते, जो दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो? एक नशा करने वाला दूसरे नशे वाले को ढूंढने का प्रयास करता है। आप अपने धर्म का एक अनुकूलता क्यों नहीं पाते? हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तो आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक चले जाओगे, क्योंकि नरक हमने भी नहीं देखा, तो हम आपको क्यों कहें कि तुम नरक चले जाओगे? हाँ, अलवर वाले अगर घूम के आए हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए। हम आपसे कभी ये नहीं कहे कि तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे तो यहां चले जाओगे, मंदिर जाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, दान करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, सत्कर्म करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। हमने बैकुंठ की कभी चर्चा नहीं करी, क्योंकि हम बैकुंठ भी नहीं गए। तुम लोग गए हो तो बात दूसरी है। ना हम नरक गए ना बैकुंठ गए, पर शंकर भगवान की इस भूमि पर हम रह रहे हैं, देव अधिदेव महादेव की धरा इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बैकुंठ भी यही है और नरक भी यही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा, और बेकार कर्म करोगे तो यहीं पर दिख जाएगा। हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहीं इस भूमि पर, इस मृत्युलोक में, इस संसार सागर में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पा जाओगे। अच्छा कर्म करिए। मत बुरे कर्म कर, गाओ जरा, सब बोलो, सब बोलो, जितने तीनों पंडाल के सब बोलो। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म को अच्छा करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम श्रेष्ठ कर्म करना चालू करोगे, हाँ, दुनिया कहे कहती रहे, दुर्वासा बाबा ने भगवान कृष्ण पर खीर फेंकी, अपनी झूठी खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने हंसा, द्वारकाधीश की नगरवासी ने ताना दिया, संत है, ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, तो क्या ऐसा करेगा?
खीर फेंक दी द्वारकाधीश पर ये शंकर जानता है कि मैंने खीर क्यों फेंकी है। शिव जानते हैं कि खीर क्यों दी है। इसके शरीर पर कवच दिया है, मेरा द्वारिका नाथ के प्राण न छूटें उसकी व्यवस्था करी है। ये शिव जानते हैं। क्यों वेद व्यास जी ने लिख दिया कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। शंकर भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन करने से हमारा दुख कष्ट और रोग समाप्त हो जाता है। शिव जी का प्रसाद दूसरी रात्रि तक नहीं रखा जाता। शंकर भक्त, आप लोग 16 सोमवार के उपास करे होंगे। 16 सोमवार करें किसी ने? जिन करे यार हाथ उठाना। अरे बहुत सारों ने करे रे, प्रणाम जी आपको, और मेरे भाइयों को भी दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने 16 सोमवार करें। उसमें लिखा है शंकर भगवान का चूरमे का जो प्रसाद बनता है, उद्यापन का जो प्रसाद बनता है, उसको 1 रात्रि नहीं रखा जाता। यह 16 सोमवार की कथा में लिखा है, यह 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। शिव का प्रसाद 1 रात्रि नहीं रखा जाता। क्यों? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शिव का प्रसाद सामने आया और तुमने ये विचार करा कि इसको मैं बाद में खाऊंगा, उसका भी दोष हो जाता है। शिव का प्रसाद आया, उसको तुरंत पालो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, उससे भी हमारे ताप दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये शिव तत्व को पाने का तरीका हमारा शास्त्र बताया। अब दुनिया के लोग कहें क्या जल चढ़ाने से कुछ फल मिल सकता है? ये एक अलवर की कोई माता ने पत्र लिखा, मेरा नाम राधा देवी है, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, अराब जी, गांव अराब, जिला बाड़मेर, निवासी अलवर। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम राधा देवी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी बैठी हो तो हाथ हिला। राधा देवी, गांव अराबा, जिला बाड़मेर, निवासी हूं, अलवर में रहती हूं। मुझे 2009 में कैंसर हो गया था। जयपुर में ऑपरेशन हुआ, फिर वापिस फेफड़ों में पानी भरकर फिर वही रोग बता दिया गया। 20 दिन दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर दवाइयां शुरू हो गई पर आराम नहीं था। मेरी भतीजी को मालूम पड़ा टीवी के माध्यम से कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, एक बेलपत्र पाने से रोग ठीक होता है। मेरी भतीजी ने जब बताया तब मेरे घर के लोगों ने जल चढ़ाकर बेलपत्र मुझे लाकर देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर ने कहा था ये दूसरी बार का कैंसर ठीक नहीं होगा। शिव की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं, इसलिए बाबा को यहां नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास। एक पत्र और आया है किसी का, देखिए। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। शर्मिला चौहान, तहसील महेंद्रगढ़, गांव पाली, महेंद्रगढ़। मोबाइल नंबर लिखा है जिन्होंने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर 3 पंडाल में से कहीं दूसरे पंडाल में भी हो तो दिख गई क्या? आप ही हैं? हाँ जी, हाथ हिला। साथ में बच्ची लाई हैं क्या? गुरुजी मैं क्या बखान करूं, कई साल हो गए थे, 8-9 साल से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपके तकलीफ है इसलिए संतान नहीं होगी। कई बार टेस्ट पे भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं हुआ। तब एक बार किसी ने बताया कि मोबाइल पर एक क्लिप आई जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन था। बाबा की कृपा से मैंने किया गुरुदेव,
डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, 5 व्रत में से केवल तीसरा व्रत था और मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा ने मुझे 8 वर्ष के बाद संतान दी है। बच्चे को लाए हो क्या? ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ, लेके आ जाओ। 8 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है गुरुदेव। मैं दूर से आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं, क्योंकि उसी का दिया हुआ लेकर आई हूं। खाली ना जाता कोई, सब बोलिए, दर से तुम्हारे ही खड़ा हूं नंदी बांध सारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। आपका विश्वास दृढ़ हो, आपका भरोसा दृढ़ हो, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाता है, शुभ मिल जाता है। थोड़ी परीक्षा जरूर लेगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित है। परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटता। दुनिया के लोगों को लगे इन्होंने खीर फेंक दी, दुनिया के लोगों ने कहा भगवान के ऊपर खीर फेंक दी, द्वारिकाधीश के ऊपर खीर फेंक दी, पर वो उसने परीक्षा ली है, उसने परीक्षा ली, वो सहज नहीं, साधारण नहीं है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। महादेव की कथा कहती है, शिव परीक्षा जरूर ली है पर उन्होंने कुछ दिया। यहां पर भी परीक्षा जरूर होगी, ऐसा नहीं, पर खाली भेजेगा नहीं, ये निश्चित है। कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव मंदिर में चोरी का सामान लेकर चले गया था, शरीर में तपन ताप हुआ, कथा चल रही थी शिव महापुराण की, 2 क्षण की श्रवण कर ली और बाहर निकल गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। पुष्कर राज की धरा पर एक कोई ब्राह्मण देव ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि शिव महापुराण की जो कथा है वो नगर नगर में जाकर, शहर शहर में जाकर क्यों होती है, गांव गांव में जाकर क्यों होती है, उसका कारण क्या? हम उनसे, क्योंकि प्रश्न उनका आखिरी दिन का था और पत्र हमने रात्रि को पढ़ा तो कथा तो पूर्ण हो चुकी थी, तो बता नहीं पाए, पर अगर वो सुन रहे हो तो अपने स्मरण में जरूर लाइएगा। सारे तीर्थ आप नहीं जा सकते, सारे तीर्थ आप नहीं पहुंच सकते। तब वेद व्यास जी ने उमाखंड में लिखा, वेद व्यास जी लिखते हैं, जब सारे तीर्थ संसार के मनुष्य नहीं जा सकते, तब आपके क्षेत्र में 200, 500, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं शिव महापुराण की पोथी, शिव पुराण की कथा पहुंच जाए और तुम वहां पहुंच जाओ, तो समझ लेना
कि आप सारे तीर्थ ना गए पर शिव पुराण में चले गए तो पूरे तीर्थ का फल मिल गया। सारे तीर्थों का फल है, बोल बम का नारा है। सारे तीर्थ अगर हम ना जा पाए, एक शिव महापुराण की कथा में भूलवश भी पहुंच गए तो हमारा कल्याण। देवराज नाम का ब्राह्मण भूलवश शिव मंदिर के अंदर चले गया, चोरी का धन था उसके साथ, चोरी की संपदा उसके साथ। अब जब वो मंदिर के अंदर गया, शिव पुराण चल रही थी, प्रसंग चल रहा था, कानों में थोड़ा सा शब्द गया, बाहर निकला, शरीर में तपन थी ना, कष्ट था, मन नहीं लग पा रहा। जब शरीर में कष्ट होता है ना तो चित्त नहीं लग पाता, मन नहीं लगता। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, मेरे बेटे ने 2018 में एक नौकरी का अप्लाई करा था। माँ ने लिखा, सुनीता शर्मा है, पति मनोज शर्मा है, रतन बाटिका, शांति कुंज अलवर से हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ, एक बार वापिस हिला दो ऐसा। सुनीता शर्मा, पति मनोज शर्मा, रतन बाटिका, शांति कुंज अलवर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं अलवर की निवासी हूं, यहीं शांति कुंज में रहती हूं। पहली बार अवंतिका उज्जैन में कथा सुनने के लिए आखिरी दिन गई। मेरे बेटे ने कई एग्जाम दिए पर कोई एग्जाम में नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ तू कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो दिल से देता है, ऐसा भोलेनाथ है, तो क्या बाबा सब देते हैं? मैंने कहा देंगे। तू एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, शिव मंदिर जाना चालू कर। वहां से आई उज्जैन से, बाबा को कथा के पंडाल में कहकर आई थी, अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई ना बाबा तो आपको मैं दंडवत करूंगी पंडाल में। बाबा, बेटे ने 2018 में एक एप्लीकेशन लगाई थी, एक इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया। 2018 निकल गया, 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 निकला। शिव तत्व किसको कहते हैं गुरुदेव? बेटे ने भी शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आप कहते हो जो मांगते हैं पंडाल में वो देता है, निश्चित है। 2018 की नौकरी मेरे बेटे को 2023 में दे दी और मेरा बेटा रेलवे में नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। माँ आपको धन्यवाद। एक बार जोरदार हाथ हिला दीजिए, हर हर महादेव। मैं अलवर की निवासी, रतन बाटी का शांति कुंज अलवर की रहने वाली, बैठिए माँ, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। क्या देगा वो ये हमको भी नहीं मालूम, हम जानते भी नहीं। हम तो इतना कहते हैं तुम दिल से कथा सुनो। जब बीच में स्तुति करने का समय आए, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, आप भी बोलो साथ में, और बाबा से दिल से कहो, बाबा मेरे दुख काटो। दिल से उससे प्रार्थना करो, उससे दिल से निवेदन करो, कथा दिल से सुनो, देगा खाली नहीं छोड़ेगा। देवराज के प्राण छूट गए, शिवधाम चले गया। मन में संशय था, मेरे जैसा पापी शिवधाम कैसे पहुंच गया? शिव महापुराण की कथा कोई साधारण है क्या? सारे तीर्थ एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो स्थान है शिव महापुराण की कथा। जो आ जाता है उसके सारे पाप अपने आप कट जाते हैं और वो कैलाश धाम पर विराजमान हो जाता है। देवराज पहुंच गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचुला देवी ने कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से सुना। तुमरुका कौन? 20 साल भी अगर औलाद नहीं है, 25 साल तक संतान नहीं, 28 साल, 30 साल
इस व्यासपीठ ने तो 58 साल तक को देखा है, और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा होगा, 58 वर्ष की आयु और संतान हो रही है, अर्थात शिव कृपा करने वाला है। महाराज 20-20, 25-25, 30 साल तक भी संतान नहीं है ना, बाबा पर भरोसा रखना, जल चढ़ाना मत छोड़ना, पशुपति व्रत मत छोड़ना, शिव जी की बेलपत्र खाना